मैं तुम्हें माखन आज नहीं दूंगी। अरे 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 सुन तो। अंधविश्वास से लोग बाहर निकल रहे हैं और ब्राह्मणवाद का जो एक था पहले सिस्टम, उसका ही मैं समझता हूँ क्लैश हो चुका है। बाबा साहब की शिक्षा ने बड़ी क्रांति की है, वो खत्म हो चुका है। देखिए, हम धर्म हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आस्था तो हमारी है, और कहीं ना कहीं उस आस्था को देखते हुए महाराज जी जो है वो बहुत ही मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप धर्म को मत मानो। उन्होंने तो ये कहा कि शिक्षा को जागृत करो, ऊंच नीच को खत्म करो। अगर अब ये धार्मिक काम चल रहा तो इसमें ऊंच नीच थोड़ी आ गई। ये तो एक मतलब लोगों में संदेश जा रहा है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, हमारा मन जो है प्रफुल्ल रहना चाहिए। एक तरफ आप बाबा साहब अम्बेडकर की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि धर्म को मानना चाहिए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि आप हाथ में डोरा मत बांधो, अगर डोरा बांधोगे तो बाबा साहब को नहीं मानोगे। ये कोई बात नहीं है, कोई तर्क नहीं है। तो बाबा साहब डोरा बांधने वाला ही बाबा साहब को मानता है। जयंती मना रहे हैं, तो क्या क्या खास है इस जयंती में? सर, खास तो ये है कि सबसे पहली बात तो संत दुर्बलनाथ महाराज जी खटीक समाज के आराध्य गुरु हैं, और इनका 163वां जन्मोत्सव जो कि आप देख रहे हैं आज जल जूलनी एकादशी भादों के महीने में आती है, उस पर हर वर्ष मनाया जाता है। और दुर्बलनाथ महाराज जी हमारे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने हमेशा ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया है, शिक्षा पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया है, और दलित समाज के सभी व्यक्तियों के लिए उन्होंने एक छोटी सी बात कही है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो। इस पर वो हमेशा ही काम करते रहे। जी, तो अक्सर जो अंधविश्वास के खिलाफ रहे हैं। जी, पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने हमेशा एक चीज रखी है कि आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, अपने दिल से मानो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने गुरु की सेवा करो, अपने देश की सेवा करो, लेकिन पाखंड से दूर रहो, तो अंधविश्वास से दूर रहो। तो अंधविश्वास किसे मानते हैं आप? देखिए, इसकी तो डेफिनेशन में नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि आप देख रहे कार्यक्रम चल रहा है। कुछ लोग जो पर्सनल धंधा खोल के बैठे हैं, अपने आप को बाबा बनाते हैं, वो कह रहे हैं कि हम बाबा हैं। आपको आम दिखाई दिया, आपने आम नहीं खाया, कृपा नहीं आ रही, वो अंधविश्वास है। वो अंधविश्वास आम से कृपा आ सकती है, बताइए आप? जितने ब्राह्मण, जितने पंडित बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को अंधविश्वास की तरफ धकेलते हैं, उसे अंधविश्वास नहीं बनते। देखिए, लोग अब जागरूक हो रहे हैं, और अब उसको धीरे धीरे वो लोग खत्म होता जा रहा है। अंधविश्वास से लोग बाहर निकल रहे हैं, और ब्राह्मणवाद का जो एक था पहले सिस्टम, उसका ही मैं समझता हूँ क्लैश हो चुका है। बाबा साहब की शिक्षा ने बड़ी क्रांति की है, वो खत्म हो चुका है। सर, आपने कहा बाबा साहब की शिक्षा ने बड़ी क्रांति करी है। देखिए, दो तरह के देश में यादव पाए जाते हैं, एक है जो कृष्ण को मानते हैं और एक है जो ललई सिंह को मानते हैं। देखिए, दोनों की अपनी अपनी विचारधारा है, हम किसी की विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन आपकी जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर आप कृष्ण वाले यादव दिखाई दे रहे हैं हमें मंच। देखिए, हम हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आस्था तो हमारी है, और कहीं ना कहीं उस आस्था को देखते हुए महाराज जी जो है वो बहुत ही मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप धर्म को मत मानो। उन्होंने तो ये कहा कि शिक्षा को जागृत करो, ऊंच नीच को खत्म करो। अगर अब ये धार्मिक काम चल रहा तो इसमें ऊंच नीच थोड़ी आ गई। ये तो एक मतलब लोगों में संदेश जा रहा है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, हमारा मन जो है प्रफुल्ल रहना चाहिए। एक तरफ आप बाबा साहब अम्बेडकर की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि धर्म को मानना चाहिए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि आप हाथ में डोरा मत बांधो, अगर डोरा बांधोगे तो बाबा साहब को नहीं मानोगे। ये कोई बात नहीं है, कोई तर्क नहीं है। तो बाबा साहब डोरा बांधने वाला ही बाबा साहब को मानता है। बाबा साहब ने तो सबसे पहले 22 प्रतिज्ञा दी थी, उसमें सबसे पहली प्रतिज्ञा थी, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। मैंने कोई बौद्ध धर्म थोड़ी अपना लिया, अब समझो बात को। मैंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया, लेकिन मैं बाबा साहब को मानता हूँ। अच्छा, कितने टाइम से आप ये संत दुर्बलनाथ जी महाराज की जो शोभा यात्राएं निकाल रहे हैं? ये 50 सालों से निकल रही है पिछले, और इंद्रपुरी में पिछले 25 सालों से निकाली जा रही है। इंद्रपुरी में 25 सालों से निकाली जा रही है, तो हर साल इसी तरीके से भव्य निकाली जाती है। निकाली जाती है। हमारे बीच में अतिथि आते हैं समाज के, हमारे समाज के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो कहीं ना कहीं कार्यरत हैं प्रशासन में, शासन में, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। और जैसे कि सरकार में भी है, भारत सरकार में भी हमारे 5 हैं हमारे सांसद, और एक मंत्री भी है हमारे, तो किसी को हम सम्मानित करते हैं और बाबा साहब की यात्रा को इस तरीके से निकालते हैं। और रामलीला मैदान एकत्रित हो, उसके पश्चात हम दिल्ली प्रदेश का जो कार्यालय है टैंक रोड पर, वहाँ पर इसको समापन करते हैं। दुर्बलनाथ महाराज जी की जो जयंती मना रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हमारा संदेश है, युवा साथी घर से निकले बाहर, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने माता पिता की सेवा करे, देश की सेवा करे। ये फालतू के झगड़ों में ना पड़े कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ना करें, पाखंड के पीछे ना भागे। अच्छा, चलते चलते एक और बात बताइए कि ये जो इसका रूट मैप होता है वो कैसे होता है? मतलब रूट मैप जैसा है, हम सब लोग जितनी 40 कॉलोनी है, वो सारी की सारी कॉलोनी अजमेरी गेट रामलीला मैदान पर एकत्रित होंगी, और वहाँ से पहाड़गंज और नई दिल्ली करोलबाग टैंक रोड होते हुए सीधा पहुंचेगी आपका पापा नगर।
बापानगर पे, यानी कि इसका समापन होता है। जी। अच्छा, एक और दर्शक जानना चाहते हैं दुर्लभ नाथ जी का, थोड़ा सा बताइए क्या, कौन थे दुर्लभ नाथ जी और क्यों लोग इतना मानते हैं उन्हें? दुर्लभ नाथ जी जो था ना, एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। राजस्थान के बिजगांव में उन्होंने जन्म लिया था और उनका बेसिक जो था ना, वो पढ़ने में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं थी। तो उनके माता पिता उनको डांटते थे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान लगाया आध्यात्मिक, तो उन्होंने देखा कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है और उसी के ऊपर उन्होंने आगे बढ़ते हुए, कदम आगे बढ़ाते हुए, उनके भी गुरु थे, उनको आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने समाज की सेवा में उन्होंने अर्पण किया और समाज के लोगों को संदेश देना शुरू किया, जिससे काफ़ी लोगों को उन्होंने क्या, वो धार्मिक जागरण करते थे और उसके अंदर लोगों को संदेश देते थे। लोग समझते थे कि यार हम धार्मिक जागरण के अंदर भी एजुकेशन में मिल सकती है। तो ये उनका मेन बेसिक जो था, मोटिव वो था कि वो धार्मिक भाषा से ही लोगों को समझाते थे कि आपको एजुकेशन ग्रहण करनी है, क्योंकि 50 साल पहले का इतिहास और आज के इतिहास में बहुत फर्क है। चलिए, धन्यवाद।